हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पार्ट वन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और उसकी दो तीन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। यानी अगर उनके अंदर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो जिस डायरेक्शन में मूव करता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में होती हैं। ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ ए ऑब्जेक्ट या बॉडी एंड एंड एट ए नेगेटिव। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। और क्या प्रॉपर्टी थी इसके अंदर, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाते, कंटिन्यूस तो होती है लेकिन क्लोज्ड लूप नहीं बनाते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और क्या पढ़ा था, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ठीक है, इसका मतलब बता दिया था कि जैसे हम एक्चुअली ड्रॉ क्या करते हैं कि मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहूँ तो मैं कहता हूँ ये मान लिया हमने क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ तक कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे ड्रा कर देते हैं हम। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जरूरी नहीं कि यहीं तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या है, इन्फिनिटी तक। ये हो सकता है इसकी जो इंटेंसिटी वो क्या हो जाए, वीक हो जाए। ठीक है, लेकिन जीरो कभी नहीं होती। ठीक है, जीरो कहां होती है, इन्फिनिटी पे जाती। ये पढ़ चुके आप फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हैं तीन चार इसकी, जो मान लो आप AIEEE में IIT के अंदर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। ठीक है, तो उनसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं आपको कि जैसे आपका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फार्मूला नोट करते हो K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, K इधर क्या आपने कोई सोर्स चार्ज है, R क्या होती है, डिस्टेंस होती है बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बीच। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है वेक्टर के अंदर, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों। तो उसके आप ये फैराडे ने कहा था, जरूरी नहीं इसको ग्राफिकली मतलब इसको मैं इसको फॉर्मूले से डिनोट करूं, मैं इसको पिक्चर से डिनोट कर सकता हूं। कैसे, एग्जाम में आ जाता है एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये बात कि इफ गिवन ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, इसको आपको ड्रॉ करनी होती है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पिक्चर ड्रॉ कर लिया आपको किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए। देखो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, स्टार्ट होती है, यानी कि रेडियली क्या होती है, वो आउटवर्ड होती है। ये आप पढ़ चुके हो, आउटवर्ड होती है डायरेक्शन। तो यहाँ से आपने डायरेक्शन दे दी, देखो आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। एक बात आपने यहाँ पे बता दी। दूसरी बात क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या बताना चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अब फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, जैसे जैसे हम किसी भी चार्ज से दूर जाएंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जो हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या हो जाएगी, उसका फोर्स कम हो जाएगा। जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जाता जाऊंगा इसका जो इफेक्ट है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये देखो, ये जो है ना मेरी लेंथ ऑफ द एरो, ये लेंथ इसकी तुलना में L2 की तुलना में क्या है, ज्यादा। ये बड़ी है, फिर ये छोटी, फिर ये और छोटी। ठीक है ना, देखो इसी तरह इसमें ये बड़ी, फिर छोटी, फिर और छोटी। तो जो लेंथ ऑफ एरो है ना मेरी इधर, लेंथ ऑफ एरो क्या बता रही है, वास्तव में मैग्नीट्यूड ही बता रही है कि जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जाता जाऊंगा मेरी जो स्ट्रेंथ है क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझ गए, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ये पूछ ले भाई एक चार्ज ये दे रखा प्लस क्यू और डिनोट कर देगी ऐसे। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ऐसे पूछ ले कुछ भी इनमें से, और एक ऐसे बना दे
बड़ा बड़ा। तो कौन सा सही है? ये सही है। यानी कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाऊंगा तो ये जो एरो ऑफ द जो लेंथ ऑफ द एरो है ना, इन एरो की जो लेंथ होगी ऐसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जो लेंथ है वो बताती है उसकी स्ट्रेंथ, एक तरह से इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो आपको जब भी कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, किसी भी चार्ज जो गिवन उसके साथ, तो हमेशा ये ध्यान रखना जैसे जैसे मैं इस चार्ज से दूर जाता जाऊंगा, जो लेंथ है इन एरोज की, जो लेंथ है ये हमेशा आगे क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है ना। वो पूछे कम क्यों हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए, ये बता रही है जो लेंथ जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड बता रही है, इसकी स्ट्रेंथ बता रही है कि जैसे जैसे चार्ज से दूर चला जाऊंगा तो ये क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये तो फार्मूला कि इफ आर इंक्रीज, यदि मेरी डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब यही तो है। समझ गए मेरी बात। तो ड्रा करना हो तो आ सकता। और ये क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। यदि मेरा ये पॉइंट चार्ज है तो ये क्या है, मेरी स्फेरिकली सिमेट्रिक क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ड्रॉ है। उसने कहा था ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, मैं इसको ऐसे भी नोट कर सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या दे रखा है, दूसरी बात एक चार्ज दे रखा है, इसको मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। तो देखो ये तो क्या बता रही है, डायरेक्शन 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 और डायरेक्शन। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड। तो देखो आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड है, आउटवर्ड। एक बात तो सही होगी। अब दिखाना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। जैसे पहले वाले फिगर में हमने लेंथ ऑफ द एरो से उसका मैग्नीट्यूड बताया था, अब यहाँ क्या बता रहा है, डेंसिटी से। किससे बताएगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या बताएगी, आपकी मैग्नीट्यूड बताएगा। देखो पहले डेंसिटी का मतलब समझे, यहाँ पे है क्या, डेंसिटी का मतलब यहाँ पे मेरे लिए है रिलेटिव क्लोजनेस। रिपीट करता हूँ, हो सकता है जल्दी बोल गया हो ना समझो। देखो पहले हमने फिगर जो ड्रॉ किया था उसके अंदर क्या था, कोई चार्ज लिया था तो ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है। ये क्या दिखा रहा था, डायरेक्शन, और जो लेंथ थी इन एरोज की वो दिखा रहा था मैग्नीट्यूड। यानी कि जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता था मुताबिक से इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। यानी कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे वीक होती चली जाएगी जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा। ठीक है ना। ठीक इसी तरह इसमें देखो डेंसिटी का मतलब रिलेटिव क्लोजनेस। यहाँ पे ये दो आपकी लाइंस क्या हैं, क्लोज हैं एज कम्पेयर टू इस जगह के। अब दूर हो गई, और दूर जाऊंगा तो और ज्यादा दूर हो गई। देखो यहाँ पे आपस में क्या है, नजदीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, आपस में दूर हो गई, यहाँ पे और ज्यादा दूर हो गई। समझ गए। तो इसमें क्या कह रहा है, जो डेंसिटी है वो मेरी क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड। अगर ये डेंसिटी ज्यादा है, देखो ये यहाँ पे क्या है, नजदीक है, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, मेरा ज्यादा है। मैग्नीट्यूड क्या है, मेरा ज्यादा है, यानी कि डेंसिटी जो है मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे देखो तो मैं देखो इनकी क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस क्या होगी, ज्यादा, क्या होगी, ज्यादा, मतलब कि कम होगी। क्लोजनेस क्या होगी, कम होगी, डिस्टेंस से ज्यादा होगी। तो यहाँ की डेंसिटी क्या है, कम है। इस जगह पे डेंसिटी क्या है, कम है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। समझ गए दोनों बातों में। यहाँ पे से लेंथ से पता चल रहा था उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे किससे, डेंसिटी से पता चल रहा है आपको। ठीक है ना। ये आपस में ये यहाँ पे क्या नजदीक है, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू ज्यादा है। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, कम हो गई। समझ गए। तो आप दो तरह से इसको क्या कर सकते हो, पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के लिए। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज से कैसे दिखा सकता हूँ मैं। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इनवर्ड होती है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड होगी। आपसे क्वेश्चन आ जाए, इसके लिए आप पिक्चर ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पिक्चर, तो आपको पता होना चाहिए।
कि मेरे पास क्या होती है, इनकी इनवार्ड होती है। क्या होती है? इनवार्ड होती है। ठीक है ना? ठीक है, जैसे दूर है तो छोटी है, फिर साइज बड़ा हो जाएगा, फिर साइज और बड़ा, पहले छोटी फिर ज्यादा फिर ज्यादा, क्योंकि नजदीक होगा तो इसकी ताकत क्या होगी? ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज हो तो इनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव होता तो हम कैसे बनाते हैं? ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं नेगेटिव चार्ज के लिए, लेंथ को सीधा सीधा ऐसे ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक क्लोजनेस, यानी यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ की ताकत क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ की डेंसिटी क्या है? कम है, तो यहाँ की ताकत भी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे पिक्चर, एक नंबर की बातें IIT के लिए, ट्रिपल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें, कैसे पूछ सकता है आपसे। अब देखो जल्दी जल्दी इसकी 2-4 प्रॉपर्टीज है वो देख लो भाई, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। 3 बना ली थी प्रॉपर्टीज 4th नंबर की। ठीक है, क्या होती है आपकी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 2 वर्ड है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और डेंसिटी आपको बता चुका हूं मैं पहले। आपको सब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा? जैसे मैं कहूं मेरे पास 2 स्टूडेंट है, एक राम और एक कौन सा है? श्याम। ठीक है, मैंने कहा चलो भाई आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, इसको भी सेम चार्ज दिया, इसको भी सेम चार्ज। ठीक है, तो ये बना के लेके आया, इसके लिए मेरे पास फिगर बनाई इसने। ठीक है, ऐसे फिगर बना दी, श्याम बना के लेके आया मेरे पास। ठीक है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो ये भाई राम भी सही है और श्याम भी सही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसने कितनी बनाई है? 1 2 3। इसने नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी है? 3 है इसके पास। इसने इसी में कितनी बना दी? 1 2 3 4 5। अब यही तो कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो करता होता है उसके अनुसार वो बना सकता है। 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो इसके अंदर कितने भी बना सकता है। दिक्कत क्या है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको ऐसे बना देगा, कि ये इसको ऐसे बना रहा है इधर से, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे डेंसिटी क्या कर दे? कम, और यहाँ पे क्या कर दे? क्लोज। ऊपर से क्या कर दे? क्लोज, और नीचे से क्या कर दे? ज्यादा। ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ कितनी बना सकता है? 3 4 5 जो भी, लेकिन ये नहीं कि ये अपनी मर्जी से इसको एक यहाँ से ऐसे ऐसे करके और इसके पास पहुंचा देगा, ऐसा नहीं कर सकता। ये ऑब्जेक्टिव ही है,
डेंसिटी तो क्या होगी, पहले नजदीक होगी इसके पास और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। पहले क्या होगी, क्लोज, और फिर क्या हो जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई कितनी 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, बना सकता है, लेकिन जो ये डेंसिटी का जो ये है ना, इसका ऑब्जेक्टिव, इसको सबको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा कर देगा, यहाँ पे इनको क्लोज कर देगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा, यहाँ पे क्लोज, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लोज रहेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, फिर वो दूर दूर फैलते चले जाएंगे। ठीक है, देखो एक बार इसको। हो गया होगा भैया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी क्या होगी उनकी, ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, हो गया। आगे देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो इसकी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are directly proportional from या फिर टू। फ्रॉम का मतलब पॉजिटिव एंड से, क्योंकि पॉजिटिव से निकलते हैं, और टू मतलब नेगेटिव एंड की तरफ जाते हैं। फ्रॉम या टू कोई सा चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी दे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आपके पास कोई भी कंडक्टर दे रखा हो, कोई भी चार्ज बॉडी दे रखी हो, जो भी दे रखा होता है, कंडक्टर दे रखा हो या कोई चार्ज बॉडी दे रखी हो। देखो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बॉडी या फिर कंडक्टर। देखो क्या मतलब इसका, आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन, इफ गिवन ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, गिवन ये कोई चार्ज दे रखा है, उसने ड्रॉ कर रखी है लाइनें, then draw electric field lines for +2q। ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो आपको प्रॉपर्टी पता है तो एक तो सोल्व हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्टर या चार्ज बॉडी जो होता है उसके अनुसार। अब ये रखा है कि +q के लिए आपके पास आपने कितनी बना रखे हैं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कितनी गिवन दे रखी, 1 2 3। तो +2 के लिए कितनी हो जाएंगे भाई, +2q के लिए कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो एक बार इसको, हो गया। मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ जाए, एक क्वेश्चन और दे दे कि आपके पास एक चार्ज इधर कोई Q1 और ये कोई Q, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो रही है और इसके अंदर ये जा रही है। सीधी सी बात है भाई, ये पॉजिटिव है तो इससे क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेंगी, और ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ क्या रहेंगे, इनवर्ड रहेंगी। तो आपको रेशियो फाइंड करना, फाइंड रेशियो Q1 एंड Q2 कितना आएगा। आपको पता है इस प्रॉपर्टी से कि मैग्नीट्यूड की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गिवन है 1 2 3 और 4, यानी कि 4। Q1 कितना है, 4, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 1
और टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इसका मतलब उसके पास उतनी ही ज्यादा नजदीक होंगी। भाई एक के पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, एक के पास 10 हो, जिसके पास 10 है इसका मतलब वो क्या होंगी, ज्यादा क्लोज होंगी। ज्यादा क्लोज मतलब ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड, ज्यादा मैग्नीट्यूड मतलब ज्यादा उसकी इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो पूछा है, तो Q1 कितनी तरह की इलेक्ट्रिक लाइन में 1 2 3 4 और इसके पास कितने हैं 2 ही, कितना आएगा आंसर। ठीक है, कैसे पूछ सकता है तो देखो, नोट कर लिया करो, पॉज करके वीडियो को नोट कर लिया करो। एक और प्रॉपर्टी देखो, 6th प्रॉपर्टी, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बुक में नहीं मिलेगी ये, लेकिन IIT में ट्रिपल में आई हुई प्रॉपर्टी है। हो सकता है बुक में ना भी लिख रखते हो, सीधी सीधी आपकी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट line joining of two charge। ठीक है, मतलब समझो क्वेश्चन से, क्वेश्चन आया हुआ है IIT 2010 में आया था शायद ये क्वेश्चन। आपके पास दे रखा है एक चार्ज Q1, एक चार्ज दे रखा है Q2। ठीक है, और ये गिवन है ऐसे, ये क्या इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, ये क्या इनकी लाइन ज्वाइनिंग है। ठीक है, अब देखो आपको फाइंड करना है या बताना, फाइंड करना है कि Q1 इक्वल टू Q2 है या Q1 ग्रेटर देन Q2 है या Q2 ग्रेटर देन Q1 है या नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपके पास। ठीक है, सिर्फ ये दे रखा है कि आपको बताना है Q1 ग्रेटर देन है Q2 से या दोनों बराबर हैं, या Q2 ग्रेटर देन है Q1 से या नन ऑफ दीज। अब जिसको ये प्रॉपर्टी बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो चीज जैसी होती है आदि उसके ठीक वैसे ही। जैसे मैं ऐसे बात करूं, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है इससे वैसा ही सेम नीचे, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और केमिस्ट्री वाला अच्छे से बता भी देगा इसमें। ठीक है ना, सेम होता है सिमेट्रिक। अब जिसको बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस लाइन ज्वाइनिंग के क्या होंगे, अबाउट सिमेट्रिक होती है, यानी कि जैसा इधर है इस लाइन से अपर है सेम वैसा ही नीचे होगा। यानी कि वास्तव में एक्चुअली ये फिगर क्या होगा, ये Q1 दे रखा है, ये Q2 दे रखा है, ये क्या इसकी लाइन ज्वाइनिंग है। तो वास्तव में क्या ऐसा है, ये फिगर ऐसी है, सिमेट्रिक होती है, यानी कि एक लाइन 101% कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। यानी कि क्वेश्चन ऐसे बताएगा वास्तव में कैसा होगा, ये होगा। ठीक है ना, उसने नहीं बनाया, लेकिन आपको पता है प्रॉपर्टी से लाइन ज्वाइनिंग की जैसा अपर साइड है सेम वैसा का वैसा नीचे, क्योंकि अबाउट द लाइन क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो ठीक है, अब बताओ, आप Q1 बड़ा होगा Q2 बड़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। आपको पता है मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, उनकी डेंसिटी। अब देखो इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल मान लिया मैंने अल्फा है, और इन दो के बीच का एंगल कितना है, ये बीटा है। अच्छा, एंगल अल्फा ज्यादा है या बीटा ज्यादा है, अल्फा ज्यादा है, यानी कि इनके बीच का गैप क्या है, ज्यादा है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। क्या होगी, ग्रेटर देन 2 क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रिक क्लोजनेस क्या इसके पास ज्यादा है। ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, इन दो के बीच का क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है इनका, यानी कि ये क्या इधर ज्यादा क्लोज, और ज्यादा क्लोज है इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, समझ गए, कुछ इंपॉर्टेंट थी आपकी प्रॉपर्टीज, नोट कर लेना इनको।
क्वेश्चन को साथ के साथ इनको समझने में आसानी रही इसका मतलब क्या है। उसके बाद तो बेसिक चीजें आपकी बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। आपकी जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। दो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है आपस में कभी भी नहीं काटते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ऐसे आपस में कभी भी नहीं काटते हैं, ठीक है। देखो क्यों नहीं काटते हैं, उसके अलावा एक प्रॉपर्टी एक और होती है इसकी कि इफ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यदि मैं इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रा करूंगा तो वो क्या देगा, इसकी डायरेक्शन देगा उस पॉइंट के ऊपर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर। मान लो ये मेरा कोई पॉइंट है इधर, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रा करूंगा तो ये इस पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या देगा, डायरेक्शन देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ये कोई बी पॉइंट है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करूंगा, टेंजेंट ड्रा करूंगा तो ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इस बी पॉइंट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर पूछे कोई तो ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर मैं बात करूं आपको इस पॉइंट के ऊपर, जेड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम बता ही नहीं सकते कि ये डायरेक्शन होगी कि ये डायरेक्शन होगी। एक पॉइंट पे दो हो नहीं सकती, समझ गए। तो इसलिए ये आपस में कभी भी नहीं काटती हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं काटती हैं। एक प्रॉपर्टी ये होगी। एक क्या होगी, यदि हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर वो क्या बताता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देख लो, थोड़ी मोटी मोटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मान लो आपके पास कोई भी कंडक्टर है, कोई बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या हो, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसकी। करो इनको देखो एक बार।